दोस्तों आखिरकार ऐसी क्या बात है कि अप्सरा आंटी अपने छोटी बहू और बड़ी बहू में जो है वो अंतर करती हैं और छोटी बहू से ही सारा काम करवाती हैं और बड़ी बहू से कोई भी काम नहीं करवाती हैं। और बड़ी बहू क्या सच में सीधी सादी भोली भाली हैं हमारी गोपी बहू, क्योंकि अब तक के हम जितना भी उनको जानते हैं सोशल मीडिया पे वो काफी भोली भाली लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो पति हैं लप्पू टूची, उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए हुए हैं अपने पत्नी पे कि जो उनकी पत्नी है वो खूंखार हैं और वो जो है अपने पति के जो है छाती पे चढ़ जाती हैं और कुछ भी कर देंगी। और आखिरकार लप्पू क्यों अपने पत्नी के साथ अकेले घूमने से घबरा जाता है। और लप्पू बोला भी है कि अगर हम दोनों कहीं जाएंगे तो नहीं तो वो रहेगी नहीं तो हम रहेंगे, क्योंकि इतना कैसे खौफ बना के रखी है हमारी गोपी बहू अपने पति के मन में। और इतना खौफ बनाने के बाद भी लप्पू क्यों जगत दीदी के पीछे पड़ गया, इसलिए पड़ गया क्योंकि लप्पू को प्यार की ज़रूरत थी। और आपने जगत दीदी के मुंह से सुना ही होगा कि जगत दीदी ने बोला था कि लप्पू को प्यार से समझाना होगा ना, प्यार से समझता है वो, तो इसीलिए जो है वो जगत दीदी के तरफ जो है वो इम्प्रेस हो गया था अपना लप्पू। और लप्पू लेने वाला है बहुत ही जल्दी गाड़ी। और इतना जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसमें जो है वो बहुत सारे डॉलर बने हुए हैं। और अभी तो 31 दिसंबर भी आने वाला है, तो सुनने में आ रहा है कि हमारी जो जगत दीदी हैं वो बड़ा कुछ करने वाली हैं 31 दिसंबर को। और साथ ही साथ लप्पू का भी कुछ पता ठिकाना नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी लप्पू कहाँ पे करने वाला है। तो हम आप सभी को बता दें कि अभी जो मोनिका जी हैं उनसे मिलने वाले हैं लप्पू टूचिन के पापा, और हो सकता है लप्पू टूचिन भी मिले। और अपने पापा की बात जो है वो लप्पू टूचिन को सुननी चाहिए कि उसके पापा क्या बोल रहे हैं। और जिस तरह से कंट्रोवर्सी हो रही है उस तरह से तो समझ में आता है कि लप्पू और लप्पी मिले हुए हैं, यानी कि गोपी बहू और जो लप्पू हैं वो दोनों मिल के ही ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि इतनी गाड़ियां होने के बाद भी गाड़ी पे गाड़ी और जो घर है वो भी कई जगह वो लोग ले चुके होंगे। और हो सकता है कि अभी लप्पू जो भोपाल में जाएगा तो वहाँ पे भी फ्लैट ले ले, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सुनने में ये आई है कि 24 तारीख को इनकी पेशी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जगत दीदी और लप्पू जो हैं वो एक दूसरे से मतलब सेटलमेंट कर लिए हैं कि ना हम तुम्हारे बारे में बोलेंगे ना तुम हमारे बारे में बोलोगे। तो इस हिसाब से जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जगत दीदी का पैसा लप्पू लिया हुआ था उसके अकाउंट में आया हुआ था जगत दीदी का पैसा, वो पैसा अभी तक लप्पू टूचिन जो है वो लौटाया नहीं है जगत दीदी को। और जगत दीदी का कल का कम्युनिटी आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि मैं पैसों के लिए इज्जत नहीं बेच सकती, तो इज्जत की बात कर रही थी जगत दीदी। लेकिन इज्जत की बात आप क्या कर रही हैं एक बेटी के होते हुए, आप ये सब काम की और एक पत्नी के साथ जो है वो बुरा की। और जितनी भी बातें हमें सुनने मिली है वो सारी बातें जो हैं वो अफवाह नहीं है, सारी चीजें सच है। चाहे वो 2 महीने के लिए आपने लप्पू के पीछे जो काम किया होगा, 4 महीने किया होगा या 6 महीने किया होगा या 1.5 साल किया होगा, वो तो आप और लप्पू ही जानते हैं कि आपने भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा है, बदनाम कर दिया है। और इस कंट्रोवर्सी में जो है वो शुभम और अंशु और राज फैमिली का जो रिश्ता है वो भी बिगड़ चुका है। क्योंकि ना अंशु गई रहती अंबाला वाले घर में, ना अंशु और जो राज फैमिली का रिश्ता है वो टूटा होता, ना बिखरा होता। और आप सभी को पता ही है कि अंशु और अप्सरा मॉम में कहा सुनी हो गई है वीडियो में ही कि राज फैमिली भी अब बोल चुकी है, अप्सरा आंटी राज फैमिली की मेंबर बोल चुकी हैं कि मैं कुछ भी होगा तो अंशु का कोई भी बात मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूंगी। और अंशु की तरफ से भी ये बोला गया है कि अब हम राज फैमिली में मिलने भी जाएंगे
या कभी भी वहाँ पे जाएंगे तो कभी भी वीडियो नहीं बनाएंगे। हम ऑफ कैमरा ही उन लोगों से मिलेंगे, जो भी हमारी बातें होंगी वो ऑफ कैमरा ही होगी। तो आज हमें खुल के जो है अप्सरा आंटी बोल चुकी हैं कि अब मैं वीडियो में कभी भी अंशु का जिक्र नहीं करूंगी, अंशु के लिए कुछ भी लाऊंगी तो दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जैसा कि अंशु और शुभम बाबू बोले हुए हैं कि हम अब ऑन कैमरा राज फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ऑफ कैमरा जो भी रिश्ता हो। तो क्या अभी जो भी चीजें अंशु को देते आई हुई हैं शादी के बाद अप्सरा आंटी, वो अब वीडियो में नहीं दिखाएंगी। और ऑडियंस जो है वो बार बार कल कमेंट कर रही थी, जब वो अप्सरा आंटी बिछुआ लेके आई हुई थी गोपी बहू के लिए, फिर लोगों ने बोला कि आपने रंजना के लिए नहीं कुछ लाया है, तो रंजना के लिए भी जो है वो लाई हुई थी बिछुआ। लेकिन उन सबको भी पता है कि अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो लोग सवाल कैसे पूछेंगे, इसीलिए आज की वीडियो में जो है वो देखने को मिला है कि बिछुआ लाई हुई थी अप्सरा आंटी, और सभी जो है इस कंट्रोवर्सी में अपना अपना हाथ साफ कर रहे हैं और भर भर के डॉलर कमा रहे हैं। और राज फैमिली को भी ये चीज़ पता है कि बहुत सारे लोग इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और कुछ भी थंबनेल डाल रहे हैं, और इनकी बहुत सारे चैनल पे वीडियो ही अपलोड हो जा रही है जिन पे इनके छोटे बेटे एक लड़के को रखे हुए हैं स्ट्राइक देने के लिए। और जब लोगों के चैनल पे स्ट्राइक आ जा रही है तो वो लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जगत दीदी की, भाभी की भी जो है वो अब हो चुकी है वीडियो बनाने की शुरुआत, और जितने भी सामान ऑनलाइन इन्होंने मंगा के रखा था उसका भी अब वो प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जब से उनकी बेटी पैदा हुई थी तब से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी घर में हो चुकी थी कि सारे काम उनके पेंडिंग चल रहे थे। और जगत दीदी आज बाल धोने की बात कर रही थी सैटरडे को, तो उनकी मम्मी जो है वो बोली है कि नहीं धोना है, नहीं धोना है। तो उनको कल के दिन मॉर्निंग में ही कहीं जाना है, हो सकता है कि लड़का देखने जाना होगा, और अपनी बेटी से बोल रही थी कि तुम्हारा सपना ही पूरा करने जाना है। तो उनकी बेटी बार बार बोल रही थी कि घर देखने जा रहे हो, मेरे लिए रूम बनवाओगे। तो जगत दीदी ने बोला कि हाँ, जब मैं घर बनवाऊंगी उसमें जो है अपनी बेटी का एक पर्सनल रूम बनवाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का ही सपना पूरा करने के लिए। और हम आप सभी को बता दें, तो हो सकता है कि जगत दीदी के लिए रिश्ता देखने जा रहे होंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग रात को जाने वाले थे और फिर रास्ते में कुछ हुआ तो ये लोग वापस आ गए थे। तो आप सभी को पता ही है कि बहुत जोरों शोरों से जो है जिक्र हो रहा है जगत दीदी के रिश्ते के बारे में, और लोग बार बार जो हैं वो महल के इंस्टा पे जो है वो एक ही कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ जो है वो जगत दीदी से शादी कर लो। और आकांक्षा जो है उनके चैनल पे भी जो है वो क्वेश्चन पूछी हुई थी, तो उनके चैनल पे भी जो है लोग सिर्फ यही भर भर के कमेंट किए हुए हैं कि कैसे भी करके जगत दीदी और सुमित की शादी करवा दो। यूट्यूब की ऑडियंस जो है वो जगत दीदी और सुमित को साथ देखना चाहती है और बार बार यही कमेंट कर रही है कि दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अब जगत दीदी के हाथों में ही है सब कुछ, और साथ ही साथ महल के परिवार और महल के भी हाथ में है कि वो अपना रिश्ता कहाँ पे तय करते हैं, किससे शादी करते हैं। कुछ भी हो, लेकिन महल का जो इंस्टाग्राम आईडी है और यूट्यूब चैनल है वो जगत दीदी से सगाई करके काफ़ी ऊपर उठ गया है और पहचान मिल गई है सोशल मीडिया पे। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।